मेरा नाम अर्जुन है और आज हमारा जो डिबेट है उसका टॉपिक है रिजर्वेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि जो रिजर्वेशन है वो हमारे देश में ज़रूरी है या नहीं है, या कितना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम जो हमारा अतीत है, जो आज आधुनिक भारत है, जो मॉडर्न इंडिया है, इससे पहले भी एक इंडिया हुआ करता था जहाँ पर कई सारे डाइवर्सिटी के लोग रहा करते थे। तो उसमें क्या था कि कई सारे जो लोग थे वो कई सारे कैटेगरी में बटे हुए थे। कोई अपर कास्ट होती थी, कोई लोअर कास्ट हुआ करती थी। तो उसमें कई सारी जातियाँ थी। तो उस समय में क्या हुआ कि जो हायर कास्ट के जो लोग थे उनका अपना रिसोर्सेज पे अपना वो अधिकार जमाते थे, कि वो ये बोलते थे कि उनका जो रिसोर्सेस है वो अपने तरफ लेने की कोशिश करते थे। तो इससे क्या होने लगा कि जो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनका दमन होने लगा, उनका शोषण होने लगा। तो यहीं से यहाँ पे इसी से ये रिजर्वेशन का शुरुआत हुआ। और शुरुआत जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो जैसे जैसे फिर समय बढ़ता गया उनका दमन शुरू होने लगा। और साथ ही साथ इसके साथ क्या हुआ कि जैसे दमन शुरू होने लगा तो हम कई सारे जो राज्य हैं, कई सारे जो स्टेट्स हैं, उनमें कई सारे जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करिए। हाँ, तो कई सारे जो स्टेट्स हैं उनमें दमन होना शुरू हुआ। और कई सारे जो आप देखते हैं कि आज जो दलित है और जो निचले कास्ट के लोग होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों पे राइट्स नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप अगर केरला में जाके देखेंगे तो वहाँ एक फैमिली है, वहाँ एक लोअर कास्ट की जो लोग हैं, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि केरला में एक नागेलिया बोल की एक जाति है जिनमें औरतों को अपने स्तन ढकने का राइट्स नहीं दिया जाता है। तो ऐसे जो निचले कास्ट के जो जाति हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे अगेंस्ट में है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो इस पर कुछ राय दें। ठीक कि जो मेंबर्स हैं वो हम अपोज करेंगे कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सो जैसे आपने बोला कि वो एंशंट इंडिया की बात थी, अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, अभी सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि उसमें चेंजेस आने चाहिए रिजर्वेशन में? वो तो उस टाइम का सिचुएशन था, अभी चेंजेस हो रहे हैं ना। उनको एम्पावरमेंट कहाँ से मिल रही है, कुछ हद तक ठीक भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे हो रहे हैं, बट कुछ हद तक हो रहे हैं ना। लॉ में लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, कि सबको समान है, सबको इक्वल है, लेकिन उस हद तक नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी आप जैसे देखते हैं कि इस टाइम पे चेंज हो रहा है, लेकिन आप इस बात से सहमत है कि बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। कई एरियाज में देखेंगे, जैसे यूपी के भी अभी बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें अपने ऊपर से देखते हैं कि मॉडर्न, जैसे कि बताया जाता है कि एक जो है सेकेंडरी रिपोर्ट्स होती हैं, एक जो होती हैं प्राइमरी रिपोर्ट्स। प्राइमरी रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि आप जो है डायरेक्टली पर्सन से जो है कांटेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये जो अपने पास डेटा आ रहा है कि इतने % जो है इनके पास इनका अपलिफ्टमेंट हो गया, ये हो गया, वो जो है एक सेकेंडरी रिपोर्ट है। लेकिन जब आप प्राइमरी लेवल पे जाकर बात करेंगे, लोगों से देखेंगे वहाँ की कंडीशंस, तो वैसा ही होता है। आज भी जैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ पे हमारे थोड़ा साइड के एरिया में अगर देखेंगे तो एक ऐसा भी रूल है कि अगर किसी लोअर कास्ट के आदमी की जो है, जैसे कि एक अनटचेबल्स की कम्युनिटी बोली जाती है, अगर उनके यहाँ जो है बारात निकलती है तो ब्राह्मण कम्युनिटी और कम्युनिटीज़ के घर के सामने से बारात पे, जैसे कि एक मतलब एक अपना एक प्रोसेशन होता है कि जैसे चल रहा होता है कि जैसे घोड़ी पर बारात जाती, तो उनके घर के सामने से आप घोड़ी पे खड़े होकर जो है उस पे रथ पे चढ़कर नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा। तो वो भी एक जैसे कि मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है। तो अभी भी उस तरीके का है, अभी ग्राउंड रियलिटी में उतने चेंजेस नहीं हुए कि आप बोल सके कि उसको हटा देना चाहिए। और जब तक इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात आती है, जब तक आप बराबर नहीं हो सकते, तब तक आप दोनों को एक लेवल पे कॉम्पिटिट नहीं कर सकते हैं। तो जब एक लेवल पे आ जाएंगे तब आप रिजर्वेशन हटाने की बात कीजिएगा, अभी नहीं कर सकते। उस तक कम होना चाहिए, बस ये बात बोल रही हूँ मैं, कुछ हद तक कम होना चाहिए ना। ठीक है, अभी आप मतलब सपोर्ट टीम ने अपनी बातें रखी कि इसलिए नहीं हटना चाहिए जी। तो पहले अगेंस्ट को भी हम सुन लेते हैं एक बार कि अगेंस्ट का अपना क्या है, किस लिए ये चाहते हैं कि नहीं रिजर्वेशन हटना चाहिए। उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो माय नेम इज़ कीर्ति चौहान और हम आज हमारा डिबेट का टॉपिक है रिजर्वेशन। सो मेरे जो फेलोज़ हैं यानी जो मेरी टीम है, तो वो अपोनेंट में है, मतलब वो अपोज कर रही है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप हाँ आराम से बोल रहे हो, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे, जैसे इन लोगों ने बोला कि वो लोग
उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो उन लोगों को चाहिए, या लोग पिछड़े वर्ग के हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये पुराने ज़माने की बात थी, ठीक है, वो जो पिछला टाइम था उसमें वो लोग कुछ ज़्यादा ही पिछड़े वर्ग के थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन वो लोग इक्वल में आ रहे हैं। अब जैसे वो लोग इक्वल में आते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, फिर उनका क्या, मान लीजिए चलिए उनको भी छोड़ देते हैं, लेकिन जो नेशन की जब बात आती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो डिजर्विंग है उनको चांस नहीं मिल पाता है। तो मैं इस बात का पॉइंट रखना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है, आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन हो, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी की बात आएगी तो फिर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको तो चांस नहीं मिल पा रहा है, तो या तो हमारी नेशन को दिक्कत हो रही है। तो आप बताइए इसमें, मतलब इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला कि पहले के टाइम पे होता, तो ये पहले का टाइम आपको भी पता है, 2016 को टाइम को अभी 8 ही साल हुए हैं, बहुत पहले का टाइम नहीं है। तो 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक फोन लेवल पे सर्वे किया गया था, वो मुझे रिपोर्ट का नेम तो नहीं क्लियर है, उसमें ये बोला गया था जैसे कि हर इंडिविजुअल पर्सन से, तो उसमें 21% जो थे नॉन दलित लोग थे, मतलब अपर कास्ट के लोग थे, उनसे ये उन्होंने ये बताया था कि मतलब उनके घर में, उनके समाज में अभी भी उनके द्वारा या उनके किसी फैमिली मेंबर्स के द्वारा अनटचेबल्स के साथ जो है ये कास्ट वाला प्रैक्टिसेस हो रही हैं। और तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो उसमें बताया गया है कि जो हमारे पिछले वर्ग के लोग हैं इकोनॉमिकली, या फिर बोला जाए कि मतलब कास्ट बेसिस पे बैकवर्ड हैं, उनको प्रोविजंस देने चाहिए ताकि जो है वो अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि वो सोसाइटी में एक समान आ पाए। और यही बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यही बोलता है। मेरा नाम, तो हम जो लॉ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके ध्यान में रखते हुए हम ये बात बोलते हैं कि रिजर्वेशन अभी खत्म नहीं होना चाहिए। मेरा नाम अविनाश है, ये जो रिजर्वेशन टॉपिक के अपोजिशन पे बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन पूरा हटाना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो कैस्ट को क्या ज़रूरत है। अभी देखो, एक कैस्ट पिछड़ा हुआ है और एक कैस्ट बड़ा है, तब उसके हिसाब से देखेंगे ना, 10 साल में जो एलाइट क्लास है इनको रिजर्वेशन के हिसाब से जो मिलना चाहता प्रमोशन वो नहीं मिलता है, और जो 2 साल 3 साल काम करता है इसको तुरंत मिल जाता है। क्या ये आप सही करना चाहते हो? क्या आप इससे मान रखते हो? तो जैसे कि आपने अभी कृति ने भी एक बात बोली थी कि जो जनरल कैटेगरीज के लोग हैं उनका क्या होगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में प्रोविजन भी लेके आए थे कि 10% जो है रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा, तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन वो पुअर सेक्शंस में आते हैं। तो जो पुअर सेक्शंस में आ रहे हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में, तो उनको भी 10% रिजर्वेशन देने की बात मोदी जी ने की है। लेकिन तो जहां अब पुअर सेक्शन से आ रहे, कैटेगरी तो उनकी हाई है, बात तो केवल अगर हाई कैटेगरी है, लेकिन तो बात तो पुअर की केवल इकोनॉमिकली हो सकती है कि वो वीक है, क्योंकि सोसाइटी वाइज, कास्ट वाइज तो वो ऊपर ही है हमसे, मतलब SC ST लोगों से, तो उनको 10% प्रोविजन उनका बनाया गया है रिजर्वेशन। तो मेरा सोच ये है, अगर आपको कास्ट सिस्टम के हिसाब से रिजर्वेशन रखना चाहते हो, क्या पिछड़े हुए सो कास्ट है उनके एलाइट क्लास नहीं है, जो उनके पास इकोनॉमी बड़ा है, क्या उन्होंने भी तो आगे है ना। जो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो जैसा कि EWS लेकर आए थे इकोनॉमिकल बेस्ड, तो उसके हिसाब से दियो ना। तुम हर बार क्यों कास्ट को बीच में लेकर आते हो? अरे जो थोड़े कास्ट ऐसा भी है पिछड़े हुए, तो उनको कास्ट के हिसाब से क्यों मानते हो? तो उनको अगर आगे बढ़ाना है तो उनको इकोनॉमिकली आगे बढ़ा सकते हो, कैश के नाम पे नहीं। तो क्या आप ये कैश सिस्टम जो चल रहा है, अपना जो रेवेन्यू अधिकार आपको दे रहे हैं कैश, क्या ये कैश सिस्टम सही है? आपने जैसे बोला कि उनके जो है, आपने बोला कि उसी SC ST कास्ट वगैरह में भी कुछ एलाइड क्लासेस है जो कि मतलब कि रिच सेक्शन से भी बिलोंग करती हैं, लेकिन उनको भी उतने ही प्रोविजन दिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको थोड़ा एक एनालाइज करेंगे तो उसमें ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो रिच सेक्शन के लोग आ रहे हैं, जिनको जॉब्स मिल रही हैं, वो भी उनको जॉब्स कैसी मिल रही हैं, D सेक्शन की, C सेक्शन की, A सेक्शन, B मतलब D सेक्शन से, E सेक्शन से मतलब है जैसे अगर किसी दलित को जॉब मिल जाती है या फिर कोई और भी माइनॉरिटी को जॉब मिलती है, तो जॉब कैसी मिलती है, सीवेज वगैरह साफ करने की मिलती है, या फिर बहुत छोटे लेवल की जॉब्स मिल रही हैं। जो आपको रिजर्वेशन देने के बाद में भी अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो, स्किल तो होना चाहिए, आपके पास स्किल ही नहीं है, तो क्यों आगे जो हायर पोजीशन के पोस्ट के बारे में सोचते हो? अगर रिजर्वेशन मिलने के बाद में यूज नहीं कर पाते तो ये तुम्हारा गलती होगी। तो कैसा बात कर रहे हो आप? कैश बेस्ड होना ही नहीं चाहिए। अगर कैश बेस्ड के मैं हिसाब से बात करूं तो जो रेवेन्यू में देता है कैश, ये कैश हटा के जो इकोनॉमिकली देना है, इकोनॉमी और उनका एजुकेशन एंड स्किल जोड़ के हर साल उनका बदलाव करके देना चाहिए, ना कि कैश बेस्ड।
देखो रिजर्वेशन है सर, ये कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, ये सेक्शन वाइज होना चाहिए, पुअर सेक्शन और रिचर सेक्शन। ऐसा है कि देखो फैसिलिटी सबके पास होती हैं पढ़ने की, पुअर के पास भी होती हैं और रिचर के पास होती हैं। स्कूल सेम नहीं होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी होती हैं, प्राइवेट स्कूल भी होती हैं। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन अच्छा मिलता है, ऐसा, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि दोनों में इक्वल मिलता है। क्योंकि टीचर्स गवर्नमेंट में और अच्छे होते हैं, लेकिन इंसानों ने सब अपने आप में मन में एक बना रखा है। तो मैं बोलना चाहूँगा जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के बारे में बोलना चाहूँगी। एक नीट एस्पिरेंट है तो टोटल मार्क्स चाहिए 700 से अबाव जनरल, हाँ, तो वो जनरल के लिए इतने और SC STs के लिए सिर्फ 400। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि स्टूडेंट्स को क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मतलब उनकी नॉलेज तो है, अगर वो मेडिकल सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अगर कोई एबिलिटी है उसकी, बट वो यहाँ ही कट हो रही है ना। वो जिनकी एबिलिटी नहीं है उनको क्यों दिया जा रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो एबल नहीं है, वो भी एबल है, ये भी एबल है, बट वो ऐसा फील करे कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने मैंने साल दिए और मेरा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कास्ट। मेरा सर ये मानना है कि कास्ट होनी ही नहीं चाहिए। जब आप राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, सारे सब इक्वल हैं यहाँ, तो फिर ये रिजर्वेशन तो होना ही नहीं चाहिए। जब पुराने टाइम में ये था कि लोगों को पिछड़ा हुआ माना जाता था, इस चक्कर में रिजर्वेशन दे दिया फॉर 10 ईयर्स के लिए। वो सिर्फ 10 ईयर्स के लिए था, फिर आपने उसे कंटिन्यू रखा। हालांकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि वो हट जाए, पर इतना तो हो जाए कि कम से कम जो जनरल है, जो ना इकोनॉमिकल वीकर है, वो एलिजिबल है, हर चीज़ से समर्थ है पूरी तरीके से, तो सबको या तो इक्वल रिजर्वेशन दो, किसी को हाई ना किसी को कम, ना किसी को ज़्यादा, ना एक सबको एक बराबर रखो और सबको एक रिजर्वेशन सब एक समान हो तो सही रहेगा सर। फिलहाल में कास्ट सिस्टम ये नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई दलित है, रिचर्ड सेक्शन से आता है, वो स्कूल में पढ़ रहा है प्राइवेट में, किसी में कोई अपर कास्ट का है, वो भी उस स्कूल में पढ़ रहा है, एजुकेशन सेम मिल रही है दोनों को। लेकिन जैसे किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको रिजर्वेशन मिलता है, उसको नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? एजुकेशन तो दोनों को बराबर दी जा रही है दोनों इंसान ही, तो रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? हाँ, देना चाहिए, पुअर सेक्शन से आते हैं उनको देना चाहिए। मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहूंगी कि जैसा आप लोगों ने बोला कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चलिए मान लेते रिजर्वेशन मिलना भी चाहिए, पर क्या उस रिजर्वेशन का यूज आप लोग कर पा रहे हैं? अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 81 सीट जो PhD के लिए थी वो वैकेंट रह गई थी, जो कि रिजर्व थी। अब आप ये बताइए, ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है या हमारे रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं? अगर उस पर रिजर्वेशन नहीं होता तो गारंटेड हमारी जो सीट थी वो वेस्ट नहीं जाती, बट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको भी नहीं मिल पाया। कि जो ग्रुप की तरफ से जो आया था कि कास्ट ही नहीं होना चाहिए, कास्ट का जो भेदभाव पैदा किया गया है वो स्वर्ण जाति की तरफ से किया गया है। आज सर गांव में ये देने में स्थिति है सर कि आज जाइए कि स्वर्ण जाति के घर पे जाइए, कोई दलित फैमिली जाता है या दलित परिवार जाता है तो उसको है ना सर, आज उसको सर घर के बाहर, उसके चौखट के बाहर चप्पल खोलना पड़ता है, और वो जो स्वर्ण जाति वाले सर कुर्सी पे बैठते हैं और वो जमीन पे बैठा रहता है सर, और ना उनके प्लेट में खाना दिया जाता है, उनके लिए शायद अलग भी रखा जाए। तो आप वो कास्ट तो आप लोग पहले उत्पन्न कर रहे हैं। आप आइए, हम लोग के जैसे मानिए कि हम एक पिछड़ा कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप लोग आते हैं तो हम लोग तो इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग तो सर स्वर्ण जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं, हम तो कहते हैं स्वागत है। बट हम ही लोग अगर दलित अति पिछड़ा अगर आप लोग के यहाँ जाते हैं या कि किसी भी पैरवी के थ्रू या कुछ थ्रू, तो आप लोग भेदभाव करते हैं। इसके बाद है स्किल, आप कह रहे हैं स्किल है तो ले लो, तो पावर में है आप लोग, इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। तो आज सर गांव में, आज बिहार के इस गांव में ऐसा सर दयनीय स्थिति है सर, एजुकेशन हालत सर आप जाके देख लीजिए सर क्या है। वहाँ तो पहले पढ़ाई नहीं हो रहा है, हाँ पढ़ाई नहीं हो रहा, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, तो स्किल क्या रहेगा? आप लोग इनडायरेक्टली बैठे हुए हैं सत्ता में, इनडायरेक्टली मानिए कि आप इकोनॉमिकली बिजनेस भी है तो आप वर्क कर सकते हैं एनजीओ को थ्रू कि आप स्कूल को सुधारिए। बट सर आज आई थिंक यूपी बिहार आप ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन है जिनको रिजर्वेशंस मिल रहे हैं उनको मतलब अभी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है जो बराबरी की रिसोर्सेज हो। ये सर मतलब एक्सेस टू रिसोर्सेज शुड बी इक्वल। सर हम लोग सर जो जितने भी, तो क्या मतलब अगर रिसोर्सेज इक्वली मतलब एक्सेस हो जाएंगे
तो रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सर जो ऐसा हो सकता है ना, आपका ये पॉइंट हो सकता है, पूछ लीजिएगा सर। आज जो सर गांव में सर अच्छी शिक्षा न होने के कारण 12th के बाद जो प्राइवेट स्कूल में जो मतलब पढ़ रहे हैं उनको तो आसानी से सर DU में सर एडमिशन मिल जा रहा है। हिंदुस्तान के सबसे जो ऊंचे ऊंचे शारदा हो गया, गंगोटिया हो गया, इस समय एडमिशन हो गया। अब जो गरीब आदमी है सर, जो दलित फैमिली है, एजुकेशन इकोनॉमिकली डाउन है, उनका बेसिक खराब हो गया, तो सर वो CUET एग्जाम कैसे सर क्वालिफाई करेगा? सही बात है। तो CUET एग्जाम क्वालिफाई कैसे करेगा? और है कि नंबर ऑफ सीट, कीर्ति पूछी हुई थी नंबर ऑफ सीट PhD में, तो 150 करोड़ की मान एक एवरेज मिला लो कि हिंदुस्तान का जनसंख्या 150 करोड़ है, ठीक। 150 करोड़ में से दलित शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है 16%। तो आज तक यूपीएससी में ही सर बहुत मतलब जितने भी स्टूडेंट है, मुखर्जी नगर की तरफ जाइएगा तो आरक्षण हटाना चाहिए, हम लोग डिजर्व करते हैं, इस तरह का सर बात निकल के आता है। तो सर 150 करोड़ में से 16% दलित समुदाय है सर, SC ST। तो आई थिंक हो गया 23 लाख के आसपास सर। तो 23 लाख में से आज तक यूपीएससी में मात्र 15,000 का सिलेक्शन हुआ है, तो 15,000 जो भी कर लिया तो क्या दिक्कत हो गया?